मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वाले। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है खिड़की गांव के अंदर स्थित एक मस्जिद के ऊपर, जिसे खिड़की मस्जिद ही बोला जाता है। और ये पड़ती है सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल के बिल्कुल सामने। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर ये गांव पड़ता है। क्योंकि खिड़की गांव को तो बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन दिल्ली के अंदर रहने वाला सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल को बिल्कुल अच्छे से जानता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों व्लॉग की शुरुआत करने वाले हैं बिल्कुल हम यहाँ से, इस रोड से, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, सामने ही सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल है और यहाँ से लोकेशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल पर पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पर। फिर वहाँ से आपको 20-20 रुपये में ऑटो मिलेंगे और आप सीधे पहुँचेंगे सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल के पास। और यहाँ से बिल्कुल इसके सामने से एक ये गाँव पड़ता है खिड़की विलेज, और इसी में हमें जाना है। यहीं पर वो मस्जिद है। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ खिड़की विलेज। दोस्तों इसी मस्जिद के पास आने के लिए हम दूसरा रास्ता भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास 2 से 3 रास्ते आते हैं। तो यहाँ से हम अभी फ़िलहाल हमने ये रास्ता चुना है, ये सीधा गेट की तरफ जाता है। तो दोस्तों जब हम पहली बार इस मस्जिद के अंदर आए थे, उस समय पर यहाँ पर बिल्कुल खंडर जैसा माहौल था, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका गिरा हुआ भी था। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं देख पा रहा हूँ, इधर देखेंगे आप, रिपेयरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर लगता है जो वो सफ़ेद सीमेंट आती है उससे अंदर पूरी पुताई की जा रही है, क्योंकि ये उसी में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये जो मस्जिद है ये काफ़ी पुरानी है, लगभग मान के चलिए 700 से 800 साल पुरानी है। और इसको बनवाया गया था तुगलक वंश के द्वारा, जब तुगलक वंश का दिल्ली के अंदर राज हुआ करता था। जहाँपनाह नगरी जो उनके द्वारा बसाई गई थी, तो उसी के अंदर ये मस्जिद भी आती थी, उन्हीं के द्वारा ये बनाई गई थी। दोस्तों इस मस्जिद के अंदर इसी तरह के 4 खुले हॉल बनाए गए हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है। पूरी मस्जिद को छत से कवर किया गया है, लेकिन ये 4 हॉल हैं जहां पर आपको छत दिखाई नहीं देगी। तो एक ये हॉल है, और एक इसके सामने बिल्कुल, एक इसके लेफ्ट साइड में, और एक बिल्कुल राइट साइड में। तो इस तरीके से 4 हॉल यहाँ पर बनाए गए हैं। दोस्तों जब इस मस्जिद की पूरी तरीके से देखरेख नहीं की जाती थी, तो उस समय पर यहाँ पर कोने में ही 2-3 गुंबद थे जो गिर गए थे। और फिर बाद में अभी इसकी रिपेयरिंग चल रही, जैसा कि मैंने बोला, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो गुंबद पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो गिर गए थे। तो दोस्तों मैं इस गुंबद की बात कर रहा था। ये वाला हिस्सा है मस्जिद का वो कोना जहाँ पर 3 से 4 गुंबद एकदम से गिर गए थे, लेकिन रिपेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी वो वाला फील तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हाँ एक बात सच है कि ये जो चिनाई है इसकी बिल्कुल उसी चूने से की जा रही है, जिस चूने से जो चिनवाई है वो मुगल किया करते थे, या फिर जो तुगलक वंश जिस तरीके से इसको चिनाया करते थे, बिल्कुल वही मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी सीमेंट के अंदर चिनवाई होती है, लेकिन पहले चूने के अंदर होती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चूना ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, या फिर तुगलक वंश की कोई भी इमारत उठा के देखेंगे, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने हर वीडियो के अंदर बोला है, पहले उनका जो भी दरवाजा या फिर जो पिलर बनाया जाता था वो गड़े हुए पत्थर से ही बनाया जाता था, और इन पत्थरों को एक पेस्ट से जोड़ा जाता। जिस प्रकार से आज फेविकोल, गोंद और अजीबो तरह के जो प्लास्टर आए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह का कई चीज़ों को मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता था। आज भले ही वो जो ज्वाइंट जो है पुल के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं हट जाते हैं, लेकिन
यहाँ पर जो चिपचिपा जो प्लास्टर यूज किया जाता था वो कभी हटता नहीं था। एक बार चिपक गया तो चिपक गया। और इसके ऊपर का जितना भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो ये जो गड़े हुए पत्थर रखे जाते थे उसके ऊपर का स्ट्रक्चर छोटे छोटे पत्थरों से ही बनाया जाता था, बिल्कुल जिस तरीके से गुंबद बनाए जाते हैं। पूरा का पूरा चूना और पत्थरों का ही इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता था। तो दोस्तों जब भी मैं रिपेयरिंग की बात कर रहा था तो ये वो है जो रिपेयरिंग अभी फ़िलहाल की जा रही है। ये पूरा का पूरा जो गुंबद है, पूरा का पूरा जो छत का हिस्सा है, उसको पूरे के पूरे को पेस्ट किया जा रहा है। तो इसकी बात कर रहा था मैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर ये जितना भी पुराना स्ट्रक्चर है उसको पहले से ही लिपाई किया गया था, पहले से ही उसको प्लास्टर से एक लेप चढ़ाया गया था। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों, जो ये लेप थोड़ा सा कच्चा होने की वजह से अब ये गिरने लगा था। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, इस लेप को पूरे को हटाकर बिल्कुल इस तरीके से खाली किया जा रहा है और फिर ऊपर जो प्लास्टर का काम है वो स्टार्ट किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये सारा का सारा प्लास्टर अभी इस तरीके से बनाया जा रहा है, पूरे के पूरे को मजबूत किया जा रहा है। इस धरोहर को बचाने के लिए एक स्टोरी भी है। जी हाँ दोस्तों, जब बंटवारे का समय था, जब सब लोग यहाँ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ आए थे, तो उस समय पर दिल्ली के अंदर जितनी भी पुरानी इमारतें थी इसी के अंदर लोगों ने अपना आवास बना लिया था। किसी ने टेम्परेरी तो किसी ने परमानेंट ही अपना आवास बनाने का सोच लिया था। उस समय पर दोस्तों दिल्ली की बहुत बड़ी बड़ी इमारतों से, लगभग जैसे हुमायूं टॉम्ब है, लाल किला है, सरकार ने उन्हें एक घर अवेलेबल करवा दिया था और वहाँ से उनको निकाल दिया था। लेकिन इस मस्जिद से या फिर इस धरोहर से जो यहाँ पर लोग थे वो निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। तब इसी गांव के लोगों ने सरकार को दरखास्त लगाई कि इस इमारत को अच्छे से रखा जाए, ना कि इसे एक आवास स्थान बनाया जाए। तो उस समय पर यहाँ पर लोगों को यहाँ से निकाल के बाहर की तरफ रवाना कर दिया गया। तब से ये इमारत आज भी उसी हालत में खड़ी हुई है। लेकिन अगर लोग यहाँ पर रहते तो शायद ये इस हालत में नहीं होती और ना हम इस इमारत को देख पाते। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा कंप्लीट हो चुका है और मेरे साथ थे आदित्य, जिनके साथ मिलके मैंने ये व्लॉग कंप्लीट किया है। अभी एक व्लॉग और है जो हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बताइएगा दोस्तों कि कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी, कैसी लगी ये इमारत जो खिड़की गाँव के अंदर पड़ती है। तो आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वाले।